आत्मा से कर रहा हूँ। फायदा ये है, इस बिज़नेस में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया हो, और मैं अपनी व्यक्तित्व को शुरू करने से पहले उस ग्रेट मेंटरशिप को थैंक यू ज़रूर कहना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि उनके लिए एक बार ज़बरदस्त तालियाँ हो आपकी तरफ से। मिस्टर अल्पेश गजर सर, जो ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं। मतलब कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे, मगध का सम्राट जिन्हें बनाया गया था, ताकत चंद्रगुप्त मौर्य में नहीं थी, ताकत थी चाणक्य में। उस चाणक्य ने उस चंद्रगुप्त मौर्य की शक्तियों को पहचाना, उसे योग शिक्षा दी, दीक्षा दी, और उसने उसे मगध का सम्राट बनाकर इस दुनिया में खड़ा कर दिया। उसी तरीके से हमारे अंदर कभी ताकत नहीं होती, हमारे अंदर ताकत को पहचानने वाले हमारे मेंटर्स, जितने भी मेंटर्स हम लोगों के साथ हैं, आपके साथ मनीष सर हैं, अल्पेश सर हैं, सुरेखा भार्गव जी हैं, हमारे समीर सर हैं। इन मेंटरशिप्स की ताकत है कि इनके अंदर वो गुण है, वो ताकत है जो एक पत्थर में से एक सुंदर मूर्ति को आकार दे सकती है। और दुनिया का दस्तूर है, जब-जब मूर्ति बनती है पत्थर में से, तो छीनी हथौड़ी की मार लगती है, और जो-जो व्यक्ति उस छीनी हथौड़ी की मार को झेल जाता है, वो मूर्ति बन जाता है, और जो नहीं झेलता, वो क्या बनता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विजय अग्रवाल, बेसिकली बड़ौदा से हूँ, और पिछले साढ़े 5-6 साल से, यानी 9 जनवरी 2016 से इस बिज़नेस को दिल, दिमाग और पूरी आत्मा, पूरे एंथुसियाज़्म और पूरे जुनून के साथ बिल्ड करने में लगा हूँ। इस बिज़नेस में आने से पहले ऐसा कोई काम नहीं था जो मैंने नहीं किया। पानी के पाउच बेचना, घर-घर न्यूज़पेपर डालना, मेरे पापा सब्जी की लारी लगाते थे, और 10 बाय 10 के आलीशान बंगले में हम लोग रहते थे। कुछ लोग, जब मैं बोलता हूँ कि 10 बाय 10 का आलीशान बंगला था, तो लोग हँसते हैं कि विजय भाई 10 बाय 10 का आलीशान बंगला कैसे हो सकता है? मैं ये कहना चाहूँगा कि 10 ब जब एक गरीब आदमी से पूछा जाए कि उसकी सबसे बड़ी मिल्कत क्या है? तो वो हमेशा ये कहता है कि जिस झोपड़ी में या जिस जगह पे वो रह रहा है, वो जिसने उसकी इज़्ज़त बचा के रखी है, वो उसकी सबसे बड़ी मिल्कत है। तो मेरे लिए 9 जनवरी 2016 तक जो मेरी सबसे बड़ी मिल्कत थी, वो था मेरा 10 बाय 10 का घर। और यकीन मानिए दोस्तों, हमारी पोज़ीशन ऐसी थी कि सुबह खाएँगे तो शाम को क्या खाएँगे, और शाम को खाएँगे तो सुबह क्या खाएँगे। घर में 6 लोग हैं, 2 भाई भी, 2 बहनें घर में, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूँ, माँ-बाप, राइट है? भाई-बहनों में। और हमेशा से कभी हम लोगों ने ना बहुत बड़ा सपने देखे, ना एक कोई बहुत बड़ी चीज़ों के बारे में सोचा, ना हमें बचपन से ये सिखाया गया कि तुम्हें बहुत बड़ा अचीव करना है, लाइफ में सपने देखो, उन्हें पूरा, और होता नहीं है। जितने भी लोग मिडल क्लास या पुअर मिडल क्लास फैमिली से आते हैं, उन सारे लोगों को पता है कि पुअर मिडल क्लास फैमिली के अंदर सपने देखने जैसा बड़ा अभिशाप इस दुनिया में और कोई है नहीं। अगर कोई पुअर एक गरीब लड़का अपने माँ-बाप को भी ये कहता है ना कि पापा अपने एक बहुत बड़ा काम करेंगे, तो मम्मी-पापा ये बोलते थे, "चल छोटी-छोटी इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी-बड़ी बातें मत करे, ये इतना फेंकने की बातें मत करे।" कोई विश्वास करने को तैयार नहीं था, और उस समय मोदी केयर मेरे पास आया। दोस्तों, मैं मोदी केयर कभी नहीं करता, मैं मोदी केयर को समझता भी नहीं, राइट? पर कहते हैं कि मरता क्या ना करता। मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ था, और जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, तो आपको मुझे बताते हुए, मतलब मैं आज भी भावुक हो जाता हूँ उस पल को याद करते हुए, कि इलाज कराने के 40 से 50 हज़ार रुपए इकट्ठे नहीं कर पाए। और आपके वहाँ होते हैं या नहीं होते मुझे नहीं पता। भरवाड़ जो श्रॉफ होते हैं, जो पैसा देते हैं ब्याज पे 10%, 15%, राइट? 20% ब्याज पे पैसा मिलता है, राइट? और उनसे मैं पैसा लेकर आया था, और उस पैसे का ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, और इस लेवल पे हम फँस चुके थे कि मरता क्या ना करता। सुबह 4 बजे उठता था, न्यूज़पेपर डालने जाता था, वहाँ से घर पे 7 साढ़े 7 बजे आता था, निरमा कंपनी में जॉब जाता था, वहाँ से 5-6 बजे आता था, मेडिकल स्टोर पे जॉब जाता था। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक काम करने के बाद में मुझे 4800 से 5000 रुपया मिलता था, और जब मुझे वो 4800 से 5000 रुपया मिलता था, आप यकीन मानिएगा, मेरे घरवालों के लिए वो 50,000 5 लाख के बराबर था, राइट है? हमारे गुजराती में कहावत है, "जेनी आंगળી में वागे, इन्हें दुखाऊ થાય।" जिसकी उँगली में चोट लगती है ना, दर्द सिर्फ़ उसको होता है। दर्द सिर्फ़ उसको होता है। वो पोज़ीशन ऐसी थी कि अगर कोई कहता ना कि भई ₹5 देता हूँ, टेबल साफ कर दे, तो मैं प्रेम से टेबल साफ कर देता। ₹40 रोज़ में मैंने पानी पूरी की लारी पे नौकरी की है। ₹40, सिर्फ़ ₹40। जहाँ पे मेरा काम था, वहाँ पे पानी पूरी जो लोग खा के जाते हैं गोलगप्पे, उसकी डिश को धोना, बराबर है? और आप ये समझ लीजिए, इस कदर परेशान थे हम लोग, और जिन लोगों से ब्याज पे पैसा लेकर आए थे, आप यकीन मानिएगा, 50,000 से 1 लाख रुपए का ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज लगते-लगते 7-8 लाख रुपया हो गया। और एक समय ऐसा आया कि जब, मतलब ये आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ़ सुसाइड ही नहीं किया मैंने, सिर्फ सुसाइड ही नहीं किया, बाकी उसी पोजीशन, उसी कगार पे हम पहुँच चुके थे। एक दिन मैं निरमा कंपनी से घर को जा रहा था, मेरा एक दोस्त मिला, और उसने मुझसे पूछा कि विजय क्या करता है? अगर आपसे कोई पूछे कि क्या करता है,
राइट? तो मैंने उसे समझाया कि भैया मैं सुबह ये करता हूँ, ये करता हूँ, ये करता हूँ। तो बोले विजय पैसा कमाना चाहता है? अब मुझे एक बात बताइए आप सारे लोग, अगर आपको भूख लग रही हो, कट-कटा के भूख लग रही हो और कोई आपसे पूछे खाना खाएगा क्या? तो आप क्या जवाब दोगे? खाऊँगा या नहीं खाऊँगा? खाऊँगा। तो मैंने कहा हाँ यार, पैसा अगर मिलता हो तो चल मुझे बता, मैं तो करने को तैयार हूँ। वो मुझे बाइक पे बिठाया उसने और मुझे एक सेमिनार पर लेकर गया और जब मैं उस सेमिनार में गया, उस मोदी केयर के सेमिनार में गया, तब मैंने देखा कि हॉल खचाखच भरा हुआ था और हमें खड़े रहने की भी जगह नहीं मिली। हम पीछे की तरफ जैसे-तैसे खड़े थे और स्टेज पे बड़े-बड़े लीडर आ रहे थे, क्राउन डायमंड, आरबीडी, जीबीडी और सब लाखों की बात कर रहे थे। आप लाखों कमाएँगे, आप करोड़ों कमाएँगे और इस बिज़नेस में से मर्सिडीज़ आ जाएगी, हेलीकॉप्टर आ जाएगा, इसने भी कमाया, उसने भी कमाया और आप यकीन मानिएगा मेरे दोस्त, मैं पीछे खड़ा-खड़ा हँस रहा था और मैं हँस रहा था और मैं सोच रहा था कि कब ये सेमिनार खत्म और कब मैं घर जाऊँ। क्यों? क्योंकि पापा ने क्या सिखाया कि बेटा जिस गाँव जाना नहीं उसका रास्ता पूछने का नहीं। और इस इंडस्ट्री के बारे में जो लोगों की अब धारणा है, राइट? जो उनके माइंड में इसकी एक छवि सेट हो चुकी थी, उसी छवि का एक मैं आदमी था। और मैं एक बात बताता हूँ सर आपको, गरीब आदमी की सबसे बड़ी विडंबना ये होती है कि उसके पास पैसा और समय नहीं होता, बाकी उसके पास सब कुछ होता है। उसके पास पैसा और समय नहीं होता मतलब उससे ये पूछो कि देश कैसे चलाना है, तो वो बता सकता है, पर घर के अंदर सोफ़ा बदलना है या नहीं बदलना है, वो नहीं बताएगा। और मुझे बचपन से एक चीज़ याद है कि होशियार आदमी की होशियारी नहीं बोलती, उसका अकाउंट का बैलेंस बोलता है। यदि आपकी होशियारी, अगर आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, आपके बैंक बैलेंस को भरने में काम नहीं लग रही ना, तो जल्दी से जल्दी आप तो कोटा में रहते हैं, वहाँ चंबल नज़दीक पड़ता है, मैं गुजरात में हूँ, वहाँ नर्मदा है, राइट है? तो उस बुद्धि को जल्दी से उसमें बहा दीजिए। और जैसे ही मेरे दोस्त के साथ मैं बाहर निकला, मेरे दोस्त ने मुझसे हँसते हुए एक सवाल पूछा, "विजय कैसा लगा?" मैं एक्साइटेड होके मैंने बोला कि जबरदस्त। बोले, "करेंगे?" मैंने कहा, "नहीं।" बोले, "विजय कैसा लगा?" मैंने कहा, "जबरदस्त।" बोले, "करेंगे?" मैंने कहा, "नहीं।" बोले, "क्यों?" मैंने कहा, "देख यार, यहाँ तो लाखों कमाने की बात है। तेरे पास 2-4 हज़ार रुपए कमाने की बात हो तो कर। 3,000 रुपए कमाना है अपने को तो 5-6 हज़ार रुपए कमा लेता हूँ। 3,000 रुपए और मिल जाएगा तो 8-9 हज़ार में अच्छा घर चल जाएगा तो टेंशन नहीं। बराबर है? और आप यकीन मानिए मेरे दोस्त ने मुझसे हँसते हुए कहा था कि विजय तू लाखों कमा सकता है इस बिज़नेस में से। अब मुझे बताइए मेरे माँ-बाप ने मुझसे कभी नहीं कहा कि तू 10,000 कमा सकता है। पड़ोसियों ने नहीं कहा कि तू ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है। किसी रिश्तेदार ने नहीं कहा आज तक कि कभी तू आगे बढ़ सकता है और अचानक से एक अनजान आदमी आके ये कहेगा कि तू आगे बढ़ सकता है, तू लाखों कमा सकता है, तो क्या आपको उसकी बात पे भरोसा आएगा? बिल्कुल वही पोजीशन मेरी थी और मैंने कहा कि नहीं भैया मेरे को नहीं करना ये सब, तू तो 2-3 हज़ार कमाने वाली कोई चीज़ हो तो बता। उसने बोला तू लाखों कमा लेगा, मैंने कहा नहीं तू 2-3 हज़ार कमाने वाली चीज़ हो तो बता। बोला नहीं तू लाखों कमा लेगा, मैंने कहा तुझे भरोसा है मुझे लाख आएगा? तो बोले हाँ विजय मुझे पूरा भरोसा है तुझे लाख आएगा। मैंने कहा तुझे पूरा भरोसा है मुझे लाख आएगा? बोले हाँ विजय आएगा। तो मैंने कहा जिस दिन मुझे लाख आए, उस दिन 3,000 रुपए तू मुझे दे देना और बाकी का 97,000 तू रख लेना। उसने बोला क्या मज़ाक कर रहा है? मैंने कहा देख यार, अपने को 3,000 की ज़रूरत है और 3 से ज़्यादा अपने को चाहिए नहीं। मेरी हालत उस भिखारी की तरह थी, एक भिखारी को 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी। सारे भिखारी इकट्ठे हो गए और उस भिखारी से कहा कि यार अब तो तेरे पास बहुत क्या बोलते हैं, बहुत सारा पैसा आ गया, अब तू इसका क्या करेगा? तो बोले मैं इससे एक भव्य मंदिर बनवाऊँगा। तो सारे भिखारियों ने बोला कि यार हम तो तुझे भिखारी समझते थे, तू तो धर्मात्मा निकला। बोले कोई धर्मात्मा नहीं हूँ, मैं इससे बहुत भव्य मंदिर बनवाऊँगा और उस मंदिर के आगे मैं अकेला भीख माँगूँगा, किसी को नहीं आने दूँगा। राइट? तो पैसा आने के बाद में या अपॉर्च्युनिटी मिलने के बाद में आप मेंटली अमीर हो जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मेरी हालत बिल्कुल वैसी थी। अपॉर्च्युनिटी मेरे सामने थी, करना मुझे था पर क्योंकि मुझे मुझे एक असम्पशन था मेरे दिमाग में कि ये सब अपना काम नहीं है, इसमें बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट चाहिए, बहुत पढ़े-लिखे लोग चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए और अपने पास तो ऐसा कुछ है नहीं। और आप यकीन मानिएगा दोस्त, इस मेंटालिटी को लेकर जब मैं घर पे गया, मेरे मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि बेटा कहाँ गया था? तो मैंने कहा पापा अपने दुःख के दिन चले गए। तो मेरे पापा ने ये बोला मुझसे उस दिन कि सुबह तक तो ठीक था, अब क्या हुआ? मतलब सुबह तक तो मेंटल एटीट्यूड ठीक था, अब क्या हुआ? बराबर आज तक तो कभी तूने ऐसी बात नहीं की। मैंने कहा पापा एक जबरदस्त सेमिनार में जाके आया हूँ और आप मत पूछो गजब का है सब कुछ और वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े लोगों ने पैसा कमाया, वो लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, अपने भी कमा लेंगे। और मेरे पापा ने मुझे मोटिवेट करते हुए जो शब्द कहे मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और आई होप आप उन शब्दों को सुन के आप भी मोटिवेट हो जाएँगे। वो शब्द थे कि बेटा हमें ऐसा कुछ भी करना नहीं है।
तू मेरा बाप नहीं है, मैं तेरा बाप हूँ। तुझसे ज्यादा दुनिया मैंने देखी है। और देख, तेरे चाचा के लड़के ने भी किया था, तेरे मामा के लड़के ने भी किया था, तेरे फूफा जी के उसने भी किया था, तेरे फलाने ने भी किया था, ढेकाणे ने भी किया था। और ऐसे हजारों एग्जाम्पल मेरे पापा ने मेरे सामने रख दिए जो इस बात का प्रमाण कर सकते थे कि इस इंडस्ट्री में से कोई भी व्यक्ति पैसा कमा सकता नहीं है। और दूसरा सेंटेंस मेरे पापा ने बोला कि बेटा, इस बिजनेस को करेंगे ना हम, तो हमारी इज्जत चली जाएगी। और मैंने मेरे पापा से हंसते हुए कहा कि पापा, इज्जत है कहाँ जो चली जाएगी? गरीब आदमी को सबसे बड़ा भ्रम यही रहता है लाइफ में कि उसकी मार्केट में बहुत इज्जत है, पर किसी दोस्त को फोन करके वो बोले कि मुझे 10,000 की जरूरत थी, दोस्त बोलेगा क्या? अरे यार, कल बोला होता तो आज ही किसी को दिए। राइट? उसको देना नहीं होता। और यही हालत हमारी थी। फिर भी मैंने मोदी केयर नहीं किया। ये बात बता रहा हूं मैं आपको 2013 की। ये बात बता रहा हूँ मैं आपको 2013 की, जब पहली बार मोदी केयर मेरे सामने आया। उसके बाद में मैंने पानी पूरी की लारी चालू कर दी। मैंने मोदी केयर को नहीं देखा। मेरा जो दोस्त मुझे लेकर गया था, जो सेमिनार में मुझे लेकर गया था, 2-3 साल के बाद में वो दोस्त मुझे वापस मिला। मेरी लारी पे वो पानी पूरी खाने आया और उसने बोला कि विजय, और कैसा चल रहा है? मैंने कहा बस यार देख यार, ये पानी पूरी बेच रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं। तो बोले यार, वो नई गाड़ी लेकर आया था, बाइक। तो मैंने कहा यार, हमको भी कुछ ऐसा बता दे, हम भी बाइक बाइक लिया हुए। तो बोले तुमको बताया तो था। तो मैंने उसको टोन मारा कि अच्छा, वो मेंबर बनाने वाला धंधा? तो बोले उसी मेंबर बनाने वाले धंधे में से, बिजनेस में से मैं बाइक लेकर आया। मैंने कहा यार तू पागल मत बना, तेरे पापा ने दिलाई होगी। तो उसने आरसी बुक निकाली और अपना आरसी बुक दिखाया। मैंने कहा सच में इतना पैसा आता है क्या? उसने अपना 16,000 रुपए का चेक दिखाया मुझे कि देख, 16,000 रुपए आता है मेरे को। मेरे को एक बात समझ में आई कि मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, कुत्ते की तरह मेहनत कर रहा हूँ, कभी 10,000 रुपए के ऊपर मेरी इनकम नहीं गई, पानी पूरी तक बेच ली मैंने, और ये आदमी 16,000। मैं कह यार, इसमें सच में पैसा आएगा क्या? राइट है। और उस समय तक जो मेरा कर्जा था, बराबर है, कर्जा का करीब 11-12 लाख रुपए तक पहुंच गया। और आप यकीन मानिए, हमारी स्थिति ऐसी थी, आपको शायद यकीन नहीं होगा, अगर मेरे गले में 200 रुपए का धंधा हुआ है 8-9 बजे 10 बजे रात को, दो राइट है, तो भरवाड़ आता था, जिससे पैसा लेके रखा था, वो आता था, गल्ला खोलता था और जितना गल्ले में होता था ना, वो सब लेके चला जाता था। मेरे पास दूसरे दिन धनिया मिर्ची और ये खरीदने तक के पैसे नहीं रहते थे। और मैं रोज किसी ना किसी से 50, 100, 200 रुपए मांगता था और शाम को धंधा करने जाता था। ये पोजीशन थी हमारी। और मैंने कहा यार, कंटाल चुका हूं मैं इस जिंदगी से। तो उसने फिर से मेरे को बोला कि चल, मैं तेरे को मदद करूंगा, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। मैंने कहा अगर तू सपोर्ट करेगा तो मैं करने को तैयार हूँ। वो वापस से वो मेरे को सेमिनार में लेकर गया, और वो सेमिनार में जिस दिन मैं गया, उसकी तारीख थी 9 जनवरी 2016। मैं एक सेमिनार में वो लेकर गया। मैं सेमिनार के अंदर गया, फिर वही बातें सुनने को मिली, लाखों कमाओगे, करोड़ों कमाओगे, मर्सिडीज आएगी, ये आएगा, वो आएगा। और मेरी मेंटेलिटी फिर से वही थी कि मैं 5-10 हजार रुपए कमा लूं। मैं 5-10 हजार रुपए मिल जाए ना, तो मेरा काम हो जाए। और वहां पे उस दिन एक औरत आई, एक लेडी आई, और वो लेडी आई, स्टेज पे चढ़ी, उसके हाथों में माइक दिया गया, जैसे जिंदा सांप पकड़ा दिया हुआ उसके हाथों में। और वो कांपते हाथों से, लड़खती लड़खती जबान से, वो लेडी इतना ही बोली कि मैं इस बिजनेस से 3,000 रुपए कमाई। जैसे दोस्तों, जैसे भिखारी भिखारी को रिलेट करता है, चौकीदार चौकीदार को रिलेट करता है, डॉक्टर डॉक्टर को रिलेट करता है, मैंने उस सब्जी वाली को देखकर ये सोचा कि विजय, अगर ये सब्जी वाली पैसा कमा सकती है, तो सौगंध भवानी की अपने कमा लेंगे। राइट है। और आप यकीन मानिए, मैं उसको देख के इतना मोटिवेट हुआ, मैंने बोला कि अब तो जिंदगी में अपने इसमें से मोदी केयर में झंडा, मुझे नहीं पता किसने क्या किया, कौन कमाया कौन नहीं कमाया, पर अगर एक आदमी ने इसमें से 1 रुपया भी कमाया होगा ना, तो मैं इसमें से कमा लूंगा। मैं घर गया, मेरे पापा ने बोला आज लारी क्यों नहीं लगाई? मैंने कहा पापा, आ, ऐसा सेमिनार में गया था। तो बोले तेरे को ना बुलाना, ऐसा कोई बिजनेस नहीं करना हमें, पागल हो गया है क्या तू? और यकीन मानिए, मैंने मेरे पापा को काफी समझाने का प्रयत्न किया कि पापा एक बार देख तो लो, एक बार समझ तो लो। तो उन्होंने मेरे को क्या बोला, ऐसे ही धूप में बाल सफेद नहीं किए, मैं तेरा बाप हूं, तू मेरा बाप नहीं है। और यकीन मानिए, मैं समझाता रहा, वो समझने नहीं। और आखिर में हर माँ बाप के पास इमोशनल हथियार होता है, हर फैमिली में इमोशनल हथियार। और मेरे पापा ने ऐसे 2 उंगली की मुझे सामने, और मेरे को बोलते हैं कि अगर मोदी केयर करना है तो बाप नहीं, अगर बाप कर चाहिए तो मोदी केयर नहीं।
और आप यकीन मानिए उस दिन मुझे पहली बार एक चीज समझ में आई, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मेरा पैटर्न डायलॉग है कि रणभूमि में जीतने से पहले आपको मन भूमि में जीतना पड़ता है। रणभूमि में जीतने से पहले आपको मन भूमि में जीतना पड़ता है। अगर आप मन भूमि में हार गए तो कोई आपको रणभूमि में जिता नहीं सकता, और अगर आप मन भूमि में जीत गए तो कोई माई का लाल आपको रणभूमि में हरा नहीं सकता। और उस दिन विजय अग्रवाल की जंग उसके पापा से नहीं थी, विजय अग्रवाल की जंग उससे खुद से थी, क्योंकि निर्णय विजय अग्रवाल को करना था कि आगे की जिंदगी भी दरिद्रता के साथ गुजारनी है या अपने पीढ़ी में। मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे मेरे माँ बाप से शिकायत थी कि उन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, पर मैं ये हमेशा से चाहता था कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे माँ बाप, मेरे बच्चों को मुझसे शिकायत ना हो कि हमें एक अच्छा बाप नहीं मिला। और यकीन मानिए मैंने उस दिन निर्णय किया कि मैं मोदी केयर करूंगा। मेरे पापा ने बोला आज से तू मेरा बेटा नहीं, तू बात मत करना मेरे से। सुबह में मैं उठा, मेरी मम्मी के पास गया और मैंने मम्मी को जाके एक ही बात बोली कि मम्मी, रात को पापा से झगड़ा हो गया, पापा समझने को तैयार नहीं है, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है लोगों को सफल होते हुए, आप मुझ पे विश्वास रखिए और मुझे 5 साल दे दीजिए। मुझे 5 साल दे दीजिए। अगर मैं 5 सालों में सफल नहीं हुआ, तो मैं पूरी ज़िंदगी वो करूँगा जो आप मुझसे कहेंगे। पर मुझे 5 साल दे दीजिए, राइट है? मुझे आज भी समझ में नहीं आता, कुछ लोग 2 महीने में, कुछ लोग 4 महीने में, कुछ लोग 6 महीने में, ये कैसे, ये कौन-सी बुद्धि, ये कौन से पैरामीटर लगाते हैं, जिनसे उनको पता चलता है कि मोदी केयर नहीं चलेगा। भैया 5 साल लगेंगे, 5 साल। और ये 5 साल मुझे समझ में आ गया कि 5 साल लगेंगे। और मैं आपको वादा बताता हूँ, लोग 50 साल की उम्र में उतना पैसा नहीं कमाते जितना आपको ये इंडस्ट्री 5 साल में देने की औकात रखती है। मेरी मम्मी ने बोला कि तेरे पापा हैं, गलत थोड़ी बोलेंगे। मैंने कहा नहीं मम्मी, मैंने देखा है इस इंडस्ट्री में लोग आगे बढ़े, निर्णय मैंने लिया है, मुझे विश्वास तो करो। और आप 5 साल ये सोच लो कि आपका बेटा दुबई, अमेरिका गया है पैसा कमाने के लिए, वो 5 साल इंडिया में है नहीं। 5 साल मुझे फ़ोन करके मत पूछना कि बेटा तूने खाना खाया, तू घर आने वाला है, आएगा, नहीं आया, तू सोएगा, सोया नहीं, कुछ मत पूछना। 5 साल यूँ समझ लो आपका बच्चा विदेश में गया है पैसा कमाने के लिए, पर 5 साल के बाद में सुबह का नाश्ता भी साथ में करेंगे, दोपहर का खाना भी साथ में होगा, शाम का घूमना भी साथ में होगा। और आप यकीन मानिएगा दोस्त, आप, मुझे नहीं पता आप सफलता के लिए क्या कीमत चुकाओगे, क्या नहीं चुकाओगे। मैंने मेरे पापा से 1 साल तक बात नहीं की। मेरे पापा ने मुझसे 1 साल तक बात नहीं की। मैं सुबह 8-9 बजे घर से निकलता था काम करने के लिए, रात को 11, 12, 1 बजे घर पे आता था, तब पापा सो जाते थे और सुबह में पापा बाहर निकल जाते थे। 1 साल तक मैंने मेरे पापा से नज़रें नहीं मिलाई। और लोग बोलते हैं कि सफलता मिल गई सर, नसीब की बात है। नसीब नहीं है भैया, नसीब होता ना तो इस दुनिया के जितने ज्योतिषी हैं ना, वो सारे अमीर होते। जितने पंडित हैं ना, वो सारे अमीर होते। नसीब नहीं, कर्म ही नसीब का साथ देता है। मुझे एक बात बताइए, एक बच्चा जो ऑपरेशन थिएटर में पैदा होता है, माँ जिस बच्चे को 9 महीने के बाद में जन्म देती है, वो बच्चा जब ऑपरेशन थिएटर में पैदा होता है, जब उसको भूख लगती है, तो उस बच्चे को भी रोना पड़ता है। जब वो रोता है, तब जाके माँ को पता चलता है कि इसको भूख लगी है। आप सोच कर देखिए, उस कुदरत, उस परमपिता ईश्वर ने, उस शक्ति ने, उस परमात्मा ने, उस 2 सेकंड पहले पैदा हुए बच्चे को पेट भरने के लिए, कर्म करने के लिए मजबूर कर दिया, तो क्या आपको और मेरे को बिना कर्म किए वो फल दे देगा? और ये बात मुझे 9 जनवरी 2016 को समझ में आई। मैंने निर्णय किया मोदी केयर करने का, और दोस्तों मैंने मोदी केयर करना शुरू किया। शुरुआत थी, मेरी लैंग्वेज तू तड़ाक वाली लैंग्वेज थी। संजय नगर झोपड़पट्टी करके एक एरिया जहाँ मैं रहता था, बराबर है? संजय नगर करके। और हमारे वहाँ पे शाम को 7 बजे के बाद दारू बिकता था, देसी दारू। राइट? तो हमारा जो एटमॉस्फियर था, वो सब ऐसा था। कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं थी, बोलने की तमीज़ नहीं थी। आपको जो आज विजय अग्रवाल दिख रहा है, ये तो फिनिश प्रोडक्ट है, राइट है? इसको रॉ में आपने नहीं देखा, ठीक है? और जब मैंने काम करना शुरू किया, तो मैं जिनके वहाँ पे न्यूज़पेपर डालता था, मैंने वहाँ पे एक दिन डेमो सेट किया। मैंने मेरी अपलाइन को फ़ोन किया कि योगेश भाई, मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, कल शाम को 4 बजे एक डेमो रखा है। तो बोले ठीक है, मैं आ जाऊँगा। बोले तेरी डेमो किट लेके जा, डेमो किट बना ली तूने? मैंने कहा यार कौन सी डेमो किट? तो बोले डेमो किट बिना कैसे चलेगा? डेमो किट बिना कैसे चलेगा? मैंने कहा यार अभी तो पैसे नहीं है, मैंने डेमो किट नहीं बनाई।
तो बोले एक काम कर, चल ठीक है कोई बात नहीं, तू मेरे घर से डेमो किट लेके वहां पे पहुंच जाना और मैं 4 साढ़े 4 बजे डायरेक्ट वहां पे आ जाऊंगा। मैं पहुंच गया वहां पे, मैंने टेबल सजा दिया डेमो का, 8-10 महिलाएं आके बैठ गई और थोड़ी देर बाद जब मैंने मेरे मित्र को मतलब मेरे अपलाइन को फोन किया कि योगेश भाई कहाँ पे रह गए आप? तो बोले विजय मुझे आने में 15-20 मिनट और लगेगी, थोड़ा वेट कर ले। तो मैंने 15-20 मिनट वेट किया। अब जो 8-10 लेडीज थी उसमें तो 2-3 लेडीज चली गई। फिर मैंने उसको फोन किया 15-20 मिनट के बाद के कहा है? बोले विजय मुझे आने में 15-20 मिनट और लगेगी। अब जो 2-4 लेडीज बची थी उसमें से भी 2-3 लेडीज चली गई। अब धीरे-धीरे मुझे गुस्सा आने लगा। कहते हैं कि आपका मोटिवेशन अगर सही दिशा में ना निकले तो आपका मोटिवेशन आपका फ्रस्ट्रेशन बन जाता है। एक मोटिवेशन राइट है वो आपको सफलता की ओर ले जाता है और एक फ्रस्ट्रेशन आपको दुर्गति की ओर ले जाता है, राइट है। और किसी ने बहुत बड़े साइंटिस्ट ने कहा था कि ना ऊर्जा को बनाया जा सकता है, ना ऊर्जा को मिटाया जा सकता है। एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ये लॉ है कुदरत का। तो मुझे समझ में आया कि भैया फ्रस्ट्रेशन, इतना फ्रस्ट्रेशन कि पूछो मत। मैंने फिर फोन लगाया मेरा अपलाइन को कि भैया कहाँ रह गए आप? तो बोले यार मुझे आने में 15-20 मिनट और लगेगा। आप काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं। और इतनी खुन्नस आ रही थी कि इन लोगों ने बोला यार सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इनकी बदौलत मैंने मेरे माँ बाप मेरे रिश्तेदारों से दुश्मनी ले ली, बराबर है, और ये ऐसा सपोर्ट करेंगे। और कहते हैं मरता क्या ना करता। उसने बोला देख विजय मेरे को आने में 15-20 मिनट और लगेगी, तेरे से होता है तो कर ले नहीं तो छोड़। अब वो जो 2-3 लेडीज बची थी, अब इज्जत बचाने के लिए कुछ तो करूंगा। तो मैंने 2 ग्लास उठाए, दोनों में पानी भरा, एक में लाइजोल और एक में स्टेरिक्लिन डाला और मैंने कहा देखो बैक्टीरिया मर गए। और लोगों ने ताली बजाई क्योंकि डॉन को पता था रिवॉल्वर में गोलियां नहीं है। मुझे डेमो आता है या नहीं आता ये सिर्फ मुझे पता था, उनको नहीं पता था। आप समझ के चलिए, राइट है। आज लोग क्या बोलते हैं पता है? सर अभी तो मैं नया हूं ना, मैं थोड़ा पुराना हो जाऊं फिर मैं डेमो सीखूंगा। अरे भैया अगर आपको मोदी केयर में ऐड हुए आधा घंटा भी हो गया ना तो नए का टैग निकाल दो और पुराने का टैग लगा दो। ये नया पुराना इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं है। मेरे को इतनी गुस्सा आ रही थी, 2 स्टेरिक्लिन का ऑर्डर लेके जब मैं नीचे उतरा, तो थोड़ी दूर गए तो चाय की केटली पे वो मेरा दोस्त खड़ा था। अब मुझे बताइए आप कि जिस पे आपको गुस्सा आ रहा हो, खुन्नस आ रही हो, वो आपको सामने मिल जाए, तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? मैं गया उसके पास और मैंने जाके उसकी डेमो किट ऐसे फेंकी उसके हाथ में। मैं कहा ये पकड़ तेरी लंका, और अपने को ऐसा कुछ करना नहीं है, तेरे चक्कर में आके बर्बाद हो गया, राइट है। एक तो साला तेरी चक्कर में मैं पापा से दुश्मनी ले ली, रिश्तेदार बुलाने को तैयार नहीं है, राइट। और मेरे दोस्त ने मुझसे एक सवाल पूछा, चाय पिएगा? मैं हूं बनिया। तो मुझे समझ में आया कि यार फ्री अब इसके साथ काम तो करना नहीं है, चाय पीने में क्या दिक्कत है। मैंने चाय ले ली उसके हाथ में। और दोस्तों उसने जो दूसरा सवाल पूछा, उस दूसरे सवाल ने मेरी पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। और वो दूसरा सवाल ये था कि विजय अगर आज मैं तेरा डेमो करने आता तो क्या तू डेमो करता? और मैंने बोला नहीं करता, बट ऑब्वियस सी बात है तू आता तो तू करता। तो बोले मैं इसीलिए नहीं आया कि आज डेमो तू करे, आज डेमो तू करे। और उस दिन मुझे समझ में आया कि यार पेपर डालने जाता हूँ वहां तो कोई अप्लाइन नहीं आती, पानी पूरी बेचता था वहां तो कोई अप्लाइन नहीं थी, निरमा में जॉब करता था वहां तो कोई अप्लाइन नहीं थी। तो ये धंधा मेरा है, ये धंधा मेरा है। मारवाड़ी में क्या कहते हैं? मारो धंधो। धंधा किसका? मारो। धंधा किसका? मेरा। पैसा किसको कमाना है? मेरे को। आगे किसको बढ़ना है? मेरे को। काम कौन करेगा? मैं। बात खत्म। और आप यकीन मानिए वो दिन का दिन है, आज का दिन है। आज 6 साल पूरे हो चुके हैं मुझे मोदी केयर इंडस्ट्री में। आज तक मैंने मेरी अपलाइन से ना एक डेमो करवाया, ना एक प्लान करवाया। मैं अपलाइन के पास गया, उससे सीखा, सीखने के बाद मैंने फील्ड में खुद काम किया और उसका परिणाम है कि एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का, घर घर न्यूज़पेपर डालने वाला लड़का, बंटी से विजय अग्रवाल बन के आपके सामने खड़ा है। अगर मेरी अपलाइन मेरा डेमो करने आती तो क्या आज मनीष सर मुझे बुलाते? नहीं, मेरी अपलाइन को ही बुलाते। वो जो ग्रूम होना, वो जो एक पॉलिश होना, वो जो एक कटिंग होना, वो जो पेन था, वो पेन ने मुझे विजय अग्रवाल बना दिया। 3 महीने 3 महीने लगातार काम किया। 3 महीने लगातार काम करने के बाद में मेरा पहला चेक आया मोदी केयर से, 167 रुपए का, 167 रुपीज का। मैं खुशी के मारे पागल हो गया, मैं इतना पागल हो गया खुशी के मारे कि मैंने घर पे फोन किया और मैंने फोन करके मम्मी को बोला कि मम्मी आज तो खीर बनाओ। मम्मी ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा चेक आया। मम्मी ने बोला क्या बात कर रहा है? मैंने कहा हाँ।
मैं घर पहुंचा, घर खीर बनी, हम खीर खाने के लिए बैठे। मम्मी ने पूछा कितने का चेक आया? मैंने कहा मम्मी 167 रुपए का। मम्मी ने बोला पागल हो गया है क्या तू? बुद्धि बुद्धि खराब हो गई तेरी? मैंने कहा क्या हुआ? ये मोदी केयर फोदी केयर वालों ने कुछ करवा दिया क्या तेरे पे? मैंने कहा क्या हुआ? 200 रुपया खीर बनाने में हमने खर्चा कर दिया और तू 167 रुपए का चेक लेके आ रहा है? 200 रुपया खर्चा हो गया है खीर बनाने में और तू 167 का चेक लेकर आ रहा है। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, लोग कहते हैं इस बिजनेस में पैसा नहीं आता, 167 आया मतलब पैसा आता है, हाँ या ना? अच्छा मुझे बताइए, अगर मान लो किसी के घर में खुशखबरी आने वाली हो और डॉक्टर ये कहता है कि शी इज प्रेग्नेंट, तो हम क्या करते हैं? घर पे आके क्या बोलते हैं? नहीं 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 भैया, हम लोग जो हैं 9 महीने बाद जब बच्चा पैदा होगा तभी उसकी खुशी मनाएंगे। ऐसा बोलते हैं क्या? नहीं, पहले दिन से, जिस दिन आपको ये समझ में आता है कि आपके घर में खुशखबरी आने वाली है, आपका माहौल बदल जाता है, आप घर को खुशनुमा माहौल में बदलते हैं। अपने बेटी, बेटे या बहू को कहते हैं ये उठा, ये मत उठा, ये खा, इससे बच्चे पे ये असर पड़ेगा, ये असर, उसकी ज्यादा से ज्यादा केयर करने लगते हैं। बीच-बीच में जब उसे तकलीफ होती है, तो रूटीन चेकअप के पास, डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी 167 आया है, एक दिन 1,67,000 भी आएगा। मैं उतना मोटिवेट 3 लाख रुपए के या 2 लाख रुपए के या लाख रुपए के चेक पे नहीं था, जितना मोटिवेट मैं 167 के चेक पे था। क्योंकि जब मैंने मोदी केयर बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे सोसाइटी वालों ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू किया जैसे मैंने अलकायदा संगठन ज्वाइन कर लिया। राइट? लोग मुझसे कहते थे तेरे घर में खाने के वांदे हैं, तेरे घर में खाने की तकलीफ है, तू हमको सिखाएगा लाख कैसे कमाते हैं। दोस्तों में माहौल ये था, दोस्तों में माहौल ये था कि दोस्त के पापा ये बोलते थे कि तू कुछ भी हो जाना, पर तू इसकी संगत छोड़ दे, इसने 2 नंबर का धंधा चालू कर दिया है, ये फंसेगा किसी दिन। एक दोस्त नहीं था, एक रिश्तेदार नहीं था, कोई साथ देने को तैयार नहीं था, पर हाँ, एक आदमी था जो साथ देने को तैयार था, वो था मैं खुद। मैं खुद। कहते हैं हिम्मते मर्दा तो मर्द दे खुदा। यदि कोई व्यक्ति अपने आप पे भरोसा, अपनी खुद की मदद करते करने के लिए आगे आता है, तो उसका ईश्वर भी मदद करता है। दोस्तों, 167 रुपए के इस चेक से शुरू हुई जर्नी, मोदी केयर के माध्यम से करीब-करीब साढ़े 6 लाख रुपए का महीने का चेक तक पहुंचा। 167 रुपए के चेक से शुरू हुआ, 6.5 लाख रुपया महीना के चेक तक पहुंचा। 167 रुपए से शुरू हुआ चेक आज मोदी केयर में से पिछले 6 सालों के अंदर मेरी मोदी केयर से टोटल इनकम 1,75,00,000 रुपया। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, 1,75,00,000 रुपया मोदी केयर के माध्यम से कमाया है। दोस्तों, 200 रुपए की साइकिल को खरीदने के लिए, मात्र 200 रुपए की साइकिल को खरीदने के लिए घर का सिलेंडर, गैस का सिलेंडर बेचा था मैंने। पहली गाड़ी खरीदी मोदी केयर के माध्यम से 7.5 लाख रुपए की ग्रैंड i10। दूसरी गाड़ी खरीदी मोदी केयर से 12.5 लाख रुपए की एस क्रॉस। और आज आप लोगों के आशीर्वाद, प्रेम और स्नेह से आज मेरे पास जो तीसरी कार है मोदी केयर के माध्यम से, वो है 22 लाख रुपए की, 22 लाख रुपीज की एमजी हेक्टर टॉप मॉडल। राइट? सोच कर देखिए। और आप लोगों को आज अनाउंस करता हूं, पहली बार बोल रहा हूं मैं ऑनलाइन, पहली बार बोल रहा हूं, 16 मई 2023 को, 16th में 2023, 50 लाख रुपए की मर्सिडीज रेड कलर की मोदी केयर कार फंड से लेकर आऊंगा चौथी गाड़ी। ये कौन बोल रहा है पता है आपको? एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का। कौन बोल रहा है पता है आपको? एक न्यूज़पेपर डालने वाला लड़का। कौन बोल रहा है पता है आपको? जिसके पास कॉन्टैक्ट के नाम पे कुछ नहीं था। कौन बोल रहा है पता है आपको? जिसके पास एजुकेशन के नाम पे सिर्फ 10वीं क्लास तक पढ़ाई थी। आपको पता है कौन बोल रहा है? जिस व्यक्ति को जब वो लोगों को डेमो बताने जाता था, तो लोग बोलते थे कि तू फँस गया, तू हमको मत फँसा, तू ऐसे में पड़ गया, तू हमको मत बता। बराबर है? वो लड़का आज आपके सामने। दोस्तों, मैंने कितना पैसा कमाया छोड़ दो, मैंने क्या कमाया क्या नहीं कमाया छोड़ दो, राइट है? मैंने कितनी विदेश यात्राएं की छोड़ दो। आज मुझे बताते हुए गर्व होता है, 8 से ज्यादा विदेश यात्राएं, थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर,
बराबर है, दुबई, ऐसी 8 से ज्यादा विदेश यात्राएं मैं मोदी केयर के माध्यम से कर चुका हूँ। मेरा मानना ये है, मुझे सिर्फ इतना समझ में आता है, ये छोड़ दीजिए कि मैंने क्या कमाया, मैंने कितनी गाड़ी ली, मैंने कितनी फॉरेन टूर की। सिर्फ ये सोचिए कि इस मोदी केयर की ताकत से एक पानी के पाउच बेचने वाला लड़का आज आपके सामने सूट बूट में खड़ा हो गया। ये इस इंडस्ट्री की ताकत है। सोचिए, जहां पे एक आदमी सुनने को तैयार नहीं था, आज वहां पे पूरे हिंदुस्तान में हमारे जीबीडी सर ने भी कहा कि एक सेलिब्रिटी बन गए। बिल्कुल वो फीलिंग आती है जब आपके लोग ऑटोग्राफ लेने आते हैं, जब आपसे लोग बात करते हैं, जब आपको लोग रिस्पेक्ट देते हैं। ये ताकत है मोदी केयर की, ये ताकत है मोदी केयर की। सोच कर देखिए, अगर आप लोगों के पास इससे बेहतर विकल्प है, अगर आप लोगों के पास इससे बेहतर विकल्प है, तो मैं वहां आने को तैयार हूं। अगर नहीं है, तो आप मोदी केयर में आ जाइए। मैं हमेशा कहता हूं कि यदि आप लोग मोदी केयर में आए हैं, यदि आप लोग मोदी केयर में आए हैं, तो आप मोदी केयर से 1 रुपया नहीं कमा सकते। अगर आप लोग मोदी केयर में आए हैं, आप 1 रुपया नहीं कमा सकते, और आपको पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता जिस दिन आपके अंदर मोदी केयर आ जाए। जिस दिन आपके अंदर मोदी केयर आ जाए। मैंने मोदी केयर में आने के लिए काम नहीं किया, मैंने मोदी केयर को अपने अंदर लाने के लिए काम किया। क्योंकि देखो दोस्त, जब मीराबाई ने उठाया जहर का प्याला ही था, मीराबाई ने उठाया जहर का प्याला ही था, पर उसकी श्रद्धा ने उसे अमृत में बदल दिया। मोदी केयर में पावर है। भगवान भी दर्शन देते हैं जब आपकी श्रद्धा जुड़ जाती है, आपके इमोशंस जुड़ जाते हैं, आपकी फीलिंग जुड़ जाती है। जब मुझसे कोई कहता था कि इसमें से तू 1 रुपया नहीं कमाएगा, तब मैंने उसको सामने जवाब नहीं दिया, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि सचिन नहीं बोलता, उसका बल्ला बोलता है। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आज जहां पे 2 लोग पहचानते नहीं थे, 2 लोग मुझे पहचानते नहीं थे, वहां पे आज 16 स्टेट में राइट टीम बन चुकी है। जहां 2 लोग बात सुनने को तैयार नहीं थे, आज करीब-करीब लाख लोगों से ज्यादा की टीम साथ में काम कर रही है। सोच कर देखिए, परिवार में इज्जत बढ़ी, घर में इज्जत बढ़ी, समाज में इज्जत बढ़ी। मेरे पापा कहते थे, इस बिज़नेस को करेगा तो इज्जत चली जाएगी। आज मेरे पापा कहते हैं कि इस बिज़नेस की वजह से समाज में हमारी इज्जत बन गई। थैंक यू मोदी केयर। एक दिन था जब रोज़ मेरे पापा को आके कोई ना कोई ये कहता था, रोज़, "बाबूलाल जी, आपका लड़का किस धंधे में, देखो तो सही।" किस धंधे में? आज भी मेरे घर पे रोज़ एक आदमी आता है और कहता है, "बाबूलाल जी, आपका लड़का किस धंधे में है यार, देखो तो सही।" ये ताकत है मोदी केयर की, ये ताकत है, राइट? आज आज आप सोच कर देखो कि ये बिज़नेस कितना पावरफुल है, राइट? आज भी डाउट है लोगों को, कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। दोस्तों, सफलता और प्रेगनेंसी छुपाए नहीं छुपती। सफलता और प्रेगनेंसी छुपाए नहीं छुपती, राइट है? अगर आपने, कहते हैं द माइंड कैन कंसीव यू कैन अचीव। अगर आपके दिमाग ने आपकी सफलता को कंसीव किया है, तो वो जन्म जरूर लेगी। अगर आपके दिमाग ने, आपके मस्तिष्क ने, आपकी बुद्धि ने अगर मन से अपने सफलता को कंसीव किया है, तो वो जन्म जरूर लेगी। इट विल टेक टाइम। सफलता रातों रात नहीं मिलती। मनीष जी ने आज ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है, स्मैक मेंबर हैं। आज उनको अभी 16 तारीख का उनका ऑल ओवर इंडिया में इंटरव्यू आएगा एबीपी न्यूज पे। ये सफलता रातों रात नहीं मिली। गिरे उठे, गिरते गए, उठते गए, उठते गए, उठते गए, और आज उठते चले गए। बराबर है यही। और आप जितने भी सफल लोगों को जानते हैं, उन सारे लोगों के बीच में यही तारणहार है। एक गांव में एक महिला थी। एक महिला अपने आर्मी में था उनका हस्बैंड। उस महिला अपने आर्मी में जाते हुए पति को गांव से बाहर बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए जा रही थी। रास्ते में एक नमाजी नमाज पढ़ रहा था। तो महिला जा रही थी, तो उसका पैर जो है नमाजी के जानमाज को लग गया। नमाजी की आंखें खुल गई और उसने बोला कि इस लड़की को आने दो, इसको मैं बहुत डांटूंगा, इसने बहुत बड़ा पाप कर दिया, इसने मेरे जानमाज को पैर लगा दिया। जब वो लड़की वापस आई अपने घर को, तो उस लड़की ने, उस मौला ने उस लड़की को बुलाकर कहा कि लड़की इधर आ, तुझे पता है तूने खुदा की शान में गुस्ताखी की है। तूने अपना पैर राइट मेरे जानमाज को लगा दिया। जब मैं खुदा की बंदगी, खुदा की इबादत कर रहा था, तब तेरा पैर मेरे जानमाज को लग गया। तो उस लड़की ने कहा
कि मुझे माफ करना मौलाना साहब, मैं अपनी पति की दीवानगी में खोई हुई थी। मैं अपनी पति की दीवानगी में खोई हुई थी। मुझे पता नहीं चला कि मेरा पैर आपकी जाननवाज को कैसे लगा, पर एक खुदा के बंदे तू तो उसकी इबादत में खोया हुआ था। तुझे कैसे पता चला कि मेरा पैर लग गया? आज उच्छे-तुच्छे 2-4 लोगों की ना सुन के, 2-4 10 लोगों के रिजेक्शन सुन के, 2-4 लोगों के आने और जाने से आपके सपनों के टूटने की अगर खनक आपके कानों में पड़ रही है, इसका मतलब कि आपके सपने सपने थे ही नहीं। हर बड़े व्यक्ति को, हर सफल व्यक्ति को, हर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति को अपनी जिंदगी में रिजेक्शन फेस करने पड़े। हर माँ को प्रसव पीड़ा होती है जब वो एक बच्चे को जन्म देता है या देती है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो माँ को प्रसव पीड़ा होती है। इस संसार में ऐसी कोई माँ नहीं है जिसने प्रसव पीड़ा के बिना अपने बच्चे को जन्म दिया हो। तो मेरे दोस्त, जब आप संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष की कोख से सफलता का जन्म होता है। और जब आप संघर्ष कर रहे हैं, आत्मा फीलिंग, जब लोग कहते हैं नहीं आएगा, आपको लगेगा आएगा। जब लोगों को बोलते थे कि आपके पास, आपको इस गाड़ी बाड़ी कुछ नहीं मिलेगी, इसमें से जो है वो भी चला जाएगा, राइट? जब आपके अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं होगा, कर पाऊंगा, तब जाके आप सफलता तो सर, आप सारे जीबीडी हैं, आप सारे 1 करोड़ आजादी क्लब मेंबर हैं, आप सारे स्मैक मेंबर हैं। सिर्फ कंपनी का अनाउंस करना बाकी है, सिर्फ कंपनी का अनाउंस करना बाकी है। आज मोदी केयर के माध्यम से मैं सिर्फ आपसे इतना कहूंगा कि यदि आप अधूरे मन से मोदी केयर करेंगे, अधूरे दिल से मोदी केयर करेंगे, राइट, अपने निर्णय पे आप डाउट करेंगे, तो कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मान लो मेरी जेब में 2000 की नोट है, तो क्या मैं आपको 2500 रुपए दे सकता हूं? कभी नहीं दे सकता। मेरे पास अगर 2000 की नोट है, तो मैं आपको सिर्फ 2000 रुपए ही दे सकता हूँ, 2500 नहीं दे सकता, क्योंकि 2500 मेरे पास है ही नहीं। उसी तरीके से आपका बिलीफ सिस्टम, जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, जब आपको पूरा विश्वास होगा इस कंपनी पे, इसके प्रोडक्ट्स पे, इसके प्लान पे, मेंटरशिप पे, अपने आप पे, तब जाके आप इस बिजनेस में सफलता पा सकते हो। दोस्त, दांतों पे घिसने का टूथपेस्ट आपको दुनिया के किसी भी दुकान पे मिल जाएगा, पर जिस दिन से मोदी केयर का टूथपेस्ट, फ्रेश मूवमेंट टूथपेस्ट मेरे घर में इस्तेमाल होना शुरू हुआ, हमारे चेहरे पे स्माइल आ गई। जिस दिन से हमारे घर में स्टेरिक्लीन यूज होना शुरू हुआ है, उस दिन से गरीबी और दरिद्रता के सारे कीटाणु मर गए। जिस दिन से हमने व्हाइट पल्स सोप से नहाना शुरू किया है, हमारे घर का फ्यूचर ब्राइट हो गया। इतना गजब का साबुन है। कहते हैं नहाने का साबुन तो दुनिया की किसी भी दुकान पे मिल जाएगा, पर किस्मत बदलने का साबुन सिर्फ आपको मोदी केयर ही प्रोवाइड करता है। और इसी विश्वास, इसी बिलीफ सिस्टम के साथ मैंने मोदी केयर शुरू किया। आज 6 सालों के अंदर छोटी सी सफलता पाई है। सफलता नहीं कह सकते, क्योंकि सफलता कोई डेस्टिनेशन नहीं है। जिन लोगों को देखकर हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारे इंस्पिरेशन है, आज हम सारे लोग उनके साथ आगे बढ़ रहे हैं। सोच कर देखिए, सिस्टम है बिलीफ, बिलीफ ऑन द कंपनी। मेरे पास इस बात के प्रमाण है कि मोदी केयर के प्रोडक्ट जबरदस्त है। मेरे पास इस बात के प्रमाण है कि मोदी केयर का प्लान जबरदस्त है। मेरे पास इस बात के प्रमाण है कि मोदी केयर कंपनी जबरदस्त है। पर मेरे पास इस बात का प्रमाण नहीं है कि आप कर पाओगे या नहीं, क्योंकि इसका प्रमाण तो आप ही को देना पड़ेगा। पैसा मेरे को कमाना, आगे मेरे को बढ़ना, काम मेरे को करना नहीं, अपलाइन मेरा काम करेगा। तो भैया अपलाइन काम करेगा तो पैसा अपलाइन को ही आएगा। अगर अपलाइन की डेमो किट इस्तेमाल कर रहे हो तो पैसा अपलाइन को ही आएगा। अगर अपलाइन का सपोर्ट लेके चल रहे हो तो पैसा अपलाइन को ही आएगा। मेरे दोस्त, बैसाखी अच्छी चीज है। बैसाखी एक अच्छी चीज है, राइट? कब तक? जब तक आपके पैर में चोट लगी हो। एक बार चोट ठीक हो जाए ना, उसके बाद बैसाखी की कोई जरूरत नहीं है। मैंने मेरी पूरी लाइफ में 6 साल के एक्सपीरियंस के अनुभव और आधार पे मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि आप ही आपकी सफलता और विफलता के जिम्मेदार हो। You are the only person in this world who is responsible for your failure or your success. ये मायने नहीं रखता कि आप कहाँ से आते हो, आपके पास पैसा है या नहीं, आप गांव से आते हैं, आपकी पहचान है या नहीं, लोग आपको सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, लोग आपसे खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, मायने नहीं रखता। मायने रखता है आपको जाना कहाँ पे।
सर बिलीफ सिस्टम, विश्वास, और यही विश्वास आपको यहाँ तक लेकर आएगा। एक गांव था, उस गांव में एक अम्मा जी थी, 70-80 साल की अम्मा जी थी। क्या करती? तो अम्मा जी पूजा पाठ करती थी मंदिर के अंदर। हुआ ये कि अचानक उस गांव में एक दिन एक संत आ गए। उस संत महात्मा को देख के अम्मा जी ने, 70-80 साल की अम्मा जी थी, बूढ़ी अम्मा जी थी, उन्होंने उस संत महात्मा को अपना गुरु बना लिया और उनसे गुरु दीक्षा ले ली। जो महात्मा थे, उन्होंने थोड़े दिन बाद कहा कि मेरा जाने का समय आ गया, मैं जाऊंगा। तो अम्मा जी ने कहा कि मैंने आपको गुरु बनाया, मैं तो आपके साथ आऊंगी। सारे लोगों ने उसको समझाया, अम्मा जी नहीं मानी। गुरुजी ने समझाया, अम्मा जी नहीं मानी। गांव वालों ने, बच्चों ने, सबने समझाया, अम्मा जी नहीं मानी। पंचायत जुड़ी, फैसला हुआ कि अम्मा जी जो है उस गुरुजी के साथ जाएगी। जब अम्मा जी गुरुजी के साथ जाने लगी, राइट, तो अम्मा जी के मन में विचार आया कि कहीं हमें भिक्षा नहीं मिली, दीक्षा नहीं मिली, तो मैं अपने गुरुजी का लालन पालन कर सकूं, भरण पोषण कर सकूं। तो उन्होंने कुछ गहने, कुछ पैसे की पोटरी बनाई और साथ में लेकर चल दी। गुरुजी को पता चला कि इसके अंदर पैसा है, मैं कैसे इस बूढ़ी अम्मा से पीछा छुड़ाऊं, कैसे इस पैसे को ले लूं और चल दूं। जंगल में जाते हुए कुआं आया, अम्मा जी से गुरुजी ने कहा कि जाइए और इसमें से पानी भर लाइए। अम्मा जी पानी भरने गई, पीछे से धक्का मार दिया और अम्मा जी, क्योंकि कुएं में पानी कम था तो अम्मा जी बच गई। अब जैसे ही अम्मा जी बच गई, अम्मा जी सोच रही है कि लगता है यहाँ पे कोई जंगल में लुटेरे आ गए, डाकू आ गए, जिन्होंने गुरुजी को मार दिया, मेरा पैसा लूट लिया और मुझे यहाँ पे धक्का मार दिया। राइट, गुरुजी सोच रहा है कि अच्छा हुआ पीछा छुड़ा इस बूढ़ी अम्मा से। राइट, और ये सारी की सारी घटना वो परमपिता परमेश्वर देख रहा था। वो एक बकरी वाले का रूप बनाकर नीचे आया, उसने गुरुजी को पकड़ के झाड़ से बांध दिया, अम्मा जी को बाहर निकाला। अम्मा जी जैसे ही बाहर आई, अम्मा जी ने कहा, मेरे गुरुजी कहाँ है, मेरे गुरुजी कहाँ है? बकरी वाले ने कहा कि ये तेरा कोई गुरु गुरु नहीं है, मैंने देखा है इसने तुझे धक्का मारा। अरे बोले तू झूठा है, ये मेरा गुरु है, मैंने इसको गुरु बनाया है। राइट, अम्मा जी को गुरु, बकरी वाले ने कहा कि मैंने देखा है इसने तुझे धक्का मारा, तेरा पैसा लेके जा रहा था। बोला नहीं, मैंने इसे अपना गुरु बनाया है, यही मुझे मोक्ष का मार्ग दिखाएगा, मुझे उस ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाएगा। तो वो बकरी वाला अपने रूप में आता है कि देख, मैं ईश्वर, मैं परमात्मा, और मैं कहता हूं कि इसने तुझे धक्का मारा। राइट, ये तेरा गुरु नहीं है। अम्मा जी ने कहा कि तू ईश्वर है, तू परमात्मा है, फिर भी ये मेरा गुरु है। मैंने 70 साल तेरी पूजा की, तूने कभी मुझे दर्शन नहीं दिए, आज इस गुरु की वजह से तू मुझे दर्शन देने तो आया। राइट, दैट इज कॉल्ड बिलीफ सिस्टम, दैट इज कॉल्ड विश्वास। 100 रुपए का चेक देख के डगमगाने वाले बहुत मिलेंगे, लाख के चेक से डगमगाया नहीं जाता। पहाड़ से गिरकर या पहाड़ से टकराकर कोई मरता नहीं है, छोटे से पत्थर से टकराकर आदमी गिर जाता है। छोटे छोटे चीजों से, छोटी छोटी सफलताओं से ही बड़ी सफलता मिलती है, और यही मैंने मेरी जिंदगी में सीखा। और इसी मूल मंत्र को पिछले 6 साल से लगातार अपनी लाइफ में अप्लाई करते हुए, अपलाइन द्वारा कहे गए हर शब्द को 100% फॉलो करते हुए, अपलाइन ने कहा लिस्ट बनाओ, मैंने बनाई। अपलाइन ने कहा डेमो किट बनाओ, मैंने बनाया। अपलाइन ने कहा जूम मीटिंग में आओ, मैं आया। अपलाइन ने कहा नोट बनाओ, मैंने बनाया। अपलाइन ने कहा फील्ड वर्क करो, मैंने किया। राइट, अपलाइन ने जैसा जैसा कहा मैंने वैसा वैसा किया, जैसा जैसा कहा वैसा वैसा किया, और उसका परिणाम है कि एक पाउच बेचने वाला लड़का आज आपके सामने रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर बन के खड़ा है। तो यही ताकत है मोदी केयर की। और अभी तो झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। अभी जो मोदी केयर करने जा रहा है, ना वो किसी ने सोचा होगा और ना कोई उसे सोच सकता है। मैं हमेशा कहता हूं कि सोचना है, सोचना है तो इतना बड़ा सोचो कि सोच को भी सोच आ जाए कि क्या सोच लिया। और यही चीज है, यही मूल मंत्र है मेरी सफलता का। पिछले 6 सालों में जो कुछ भी मैंने कमाया, ये प्यार है। और एक बात समझना सर, मोदी केयर वो परिवार है, वो वट वृक्ष है, जिस वट वृक्ष की छाया में हम सब एक हैं। आज मनीष सर अगर कोई बीवी डालते हैं तो उसका पैसा मुझे मिलता है, क्योंकि मोदी केयर के अंदर मेरे बीवी के टर्नओवर का पैसा मुझे नहीं मिलता, टोटल कंपनी के टर्नओवर का पैसा मिलता है। तो टोटल टर्नओवर में तो आप सारे लोगों का टर्नओवर भी आता है, मेरा भी टर्नओवर भी आता है। तो हम सारे लोग मिलके आगे बढ़ें, ग्रो करें, बस इसी आशा के साथ में मैं यहाँ पे अपने आप को विराम देता हूँ। और थैंक यू सो मच मनीष सर मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू सो मच, इतने सारे लोगों ने मुझे सुना। और मैं आखिरी में एक शब्द बोलूंगा जो मेरी जिंदगी का मूल सिद्धांत है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब,
जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है गालिब, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। दोस्तों, सफलता हमें चाहिए, मेहनत और प्रयास हमें करना होगा, पूरे विश्वास, पूरे मन, पूरे आत्मा से। अगर कोई व्यक्ति 3 से 5 साल इसमें टिक गया, तो उसकी 7 पीढ़ी को पैसे के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। बस इसी के साथ थैंक यू सो मच आप सारे लोगों का, दिल से धन्यवाद मनीष सर, दिल से धन्यवाद ऑल ऑफ यू, एंड दिल से धन्यवाद श्री समीर मोदी जी का, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। Oh my God. थैंक यू विजय जी, थैंक यू वेरी मच। क्या कमाल कर दिया आज आपने यार, मतलब बंटी भाई तुसी ग्रेट हो। बंटी भाई तुसी हिंदुस्तान में नहीं पूरे संसार में छाओगे। ये पिक्चर अभी शुरू हुई है, क्या झांकी है, अभी पिक्चर अभी बाकी है। तो ये तो सही कहा अभी, ये तो 50 लाख रुपए की कार जो आ रही है ना, तो टोकन है। एक दिन फैंटम कार आएगी और पूरा संसार उसको दिखेगा। मैं कुछ बोलूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि जिनकी फरमाइश पर आपको यहाँ पर बुलाया गया, मेरी वाइफ, प्राउड वाइफ अचला, मैं चाहूंगा अचला आपसे कुछ बात करे। ओवर टू अचला। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। और विजय भैया ने तो आज कमाल कर दिया। विजय भैया गुड मॉर्निंग। अनम्यूट है भैया आप। दीदी गुड मॉर्निंग। और मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं आपका बहुत बड़ा वो भी हूँ, उसका कारण बताता हूँ। आपका एक फोटो आया था अटूट बंधन में, जब कोविड की पहली लहर पिक पर थी। मैं आज भी उस फोटो को नहीं भूल पाया, राइट है, क्योंकि अपने फर्ज, मतलब उस समय आपने जब पूरी दुनिया डर के बैठी थी, आप एक योद्धा की तरह बाहर थे और लोगों की जान बचा रहे थे। आई एम सो रिस्पेक्ट यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू विजय भैया। ये सोच भी मोदी केयर ने बड़ी की है। और आज के सेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सबको निशब्द कर दिया। कोई शब्द ऐसा नहीं है जो आज के इस सेशन की तारीफ में पूरा पड़ जाए। कोई बहाना अब किसी के पास नहीं बचा है। जितने भी यहाँ मीटिंग में बैठे हुए लोग हैं, जितने भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, उनको सबको वो जो इम्पॉसिबल लगा करता था ना, अब आज से इम्पॉसिबल नाम का शब्द डिक्शनरी में नहीं रहेगा। और मोदी केयर का मान है हमारे विजय अग्रवाल भैया। ये तो सिर्फ 6 साल की छोटी सी जर्नी की सक्सेस इन्होंने आज आपके साथ शेयर की है, जो एक सुपर हिट मूवी में कन्वर्ट हो चुकी है। दोस्तों, YouTube पे आज जितने आप लोग देख सकते हो, इस मूवी को जितना शेयर कर सकते हो, जब भी डिप्रेस हो, जब भी कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आए, मोदी केयर की जर्नी में आए ना, इसी मूवी को बार बार देखना और अपने उस विजन की तरफ बढ़ते चले जाना। विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं वापस से मनीष जी को स्क्रीन शेयर करूंगी। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू विजय अग्रवाल जी, बहुत ही जबरदस्त सेशन था। और अगर मैं बात करूं, मतलब 100 में से 1000 नंबर दिए जाएंगे अल्पेश गज्जर जी को, आपके मेंटर को, आपके कोच को, क्योंकि आपने जो कुछ भी जहां तक आप पहुंचे उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। बट वो छीनी हथौड़ी है, तो आप वो पत्थर की मूर्ति बन रहे हो जिसको पूरा संसार पूजेगा। सो दोस्तों, आज बहुत मजा आया। मेरे पास शब्द नहीं है विजय जी आपको थैंक यू बोलने के। बस एक ही विश मैं आपको दे सकता हूं, एक ही चीज मैं आपको बोल सकता हूं कि अगले सेशन में जब हम आपको सुनेंगे तो एक जीबीडी बनकर सुनेंगे, समीर मोदी एडवाइजरी काउंसिल मेंबर बनकर सुनेंगे, क्योंकि आपको वो जगह बहुत आपके लिए डिजर्विंग जगह है वो। सो थैंक यू। आपसे तो सिर्फ आशीर्वाद की अपेक्षा है, आपसे थैंक यू की अपेक्षा नहीं है। बड़े भाई हैं आप, बराबर, और गाइडेंस से हमेशा आशीर्वाद चाहिए। आप तो बस अपना हाथ बनाए रखिए माथे पे, बाकी तो सब कर लेंगे। गो स्मैक, गो जीबीडी। थैंक यू विजय भाई, थैंक यू वेरी मच। सो दोस्तों, आज आपने सुना विजय अग्रवाल जी को, जो पानी का पाउच सेल करा करते थे, जो अखबार बांटा करते थे। और आज मुझे बहुत सारी नई नई चीजें उनके बारे में पता चली कि वो एक पानी पूरी की रेडी के ऊपर बर्तन तक धोया करते थे 40 रुपए रोज में। 40,000 रुपए पिताजी के कर्जे के लिए उन्होंने लिए, जो 8-10 लाख रुपए का अमाउंट बन गया था। वो चुकाने की पोजीशन में नहीं थे, और बट कमाल कर दिया मोदी केयर ने, कमाल कर दिया समीर मोदी सर की सोच ने। समीर मोदी सर कहते हैं कि मेरे पास एक ही प्रोडक्ट है, दैट इज आजादी, और उसका लाइव एग्जांपल आज हमारे बीच में आए विजय अग्रवाल जी। सो सभी साथियों से, यूट्यूब व्यूअर से स्पेशली मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद देता हूं, आप सब आए और थैंक यू वेरी मच। मुलाकात करेंगे सोमवार को, मंडे को 8 बजे शुरुआत के अंदर। और हाँ, याद रखिएगा 16 तारीख एबीपी न्यूज के ऊपर आजाद